टैक्स में बड़े बदलाव। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव। 0 से 3 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स देना होगा। वहीं 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स देना होगा। 15 से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स तय किया गया है। पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है। वित्त मंत्री ने करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही है। इस बार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के प्रयासों को जारी रखेगी। इस बार वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली में 3 से 7 लाख रुपए तक 5% कर का प्रावधान किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री की बड़ी बात है। चैरिटी के मामलों में 2 अलग अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। विभिन्न भुगतान के लिए 5% टीडीएस की जगह 2% टीडीएस की व्यवस्था होगी। म्यूचुअल फंड या यूटीआई के रीपर्चेज पर 20% टीडीएस को वापस ले लिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास 2.0 पर काम जारी है। म्यूचुअल फंड के रिपर्चेज पर टीडीएस खत्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20%। इनकम टैक्स की 6 महीने में समीक्षा करेंगे। एंजल टैक्स हटाया गया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार नए ऐलानों से 4 करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपए तक का लाभ होगा। वित्त मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। मिडिल क्लास और रोजगार पर फोकस। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़। विकसित भारत का रोड मैप तैयार। 5 साल में 4.1 करोड़ का युवाओं के लिए पैकेज। शिक्षा और स्किल बढ़ाने के लिए 4.8 करोड़। 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च करेंगे। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। महिलाओं के लिए कौशल विकास योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम और उच्च वर्ग के लिए कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए सालाना करने की योजना है। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वायदे एवं विकल्प प्रतिभूतियों के मामले में प्रतिभूति लेन देन कर 0.02% और 0.1% बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने कहा कि शेयर पुनर्खरीद से होने वाली आय पर कर लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद कम करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना 2024 लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जाएगा। सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की है। 3% ब्याज पर छात्रों को लोन। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पर हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे।
अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़। सोलर सेट्स भी सस्ते होंगे। कैंसर की 3 दवाइयां टैक्स फ्री होंगी। लिथियम बैटरी सस्ती होगी। बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है, जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं को ही कर देनदारी से छूट मिलती थी। टैक्स पेयर्स को मिलने वाली सुविधाओं पर कहा कि पिछले 5 वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।